असलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल बिकॉज इसमें हम बात करेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस है, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके जो पेपर पैटर्न्स है एंड आपका जो नया सिलेबस आया है, ठीक है ना। नए सिलेबस में हम बात करेंगे जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है और जो टॉपिक्स आपके एक्सक्लूडेड है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है एंड लास्ट में इसको शेयर भी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। जनरल रिमाइंडर, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो सोशल साइंस है, इसमें आपके टोटल मार्क्स है 100, ठीक है ना। इसमें आपका जो सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा यानी कि जो आपके पेपर में आएगा वो है खाली आपके 80 मार्क्स। याद आपको यही रखना है कि 80 मार्क्स में आपका जो एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल मार्क्स 80 होंगे एंड इंटरनल देयर विल बी 20 मार्क्स। बात करेंगे इसके बाद हमारे पास जो हिस्ट्री का पोर्शन है, इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड सेकंड, इसमें आपके 25 मार्क्स है। याद रखिएगा, हिस्ट्री के आपके 25 मार्क्स है, जियोग्राफी के आपके 20 मार्क्स है, पॉलिटिकल साइंस के आपके 20 मार्क्स है एंड इकोनॉमिक्स में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन है, इसके 15 मार्क्स है। सबको मिलाकर आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पे के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, PYQs के बारे में पता होना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल पर आपके लिए रखी है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को देखना, ठीक है। फिर से एक बार बात करेंगे, हिस्ट्री में आपकी 25, जियोग्राफी में 20, पॉलिटिकल साइंस में 20 एंड इकोनॉमिक्स में 15 एंड दिस विल बी योर 80 मार्क्स ऑफ द एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम, ठीक है। अब बात करेंगे हिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका सेक्शन फर्स्ट हम देखेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये जो चैप्टर है इसमें आपके 6 मार्क्स हैं। समझ में आ रही है आपको बात? राइज ऑफ नेशनलिज्म के आपके 6 मार्क्स हैं। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है ना। एक सेकंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब दूसरा जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, visualizing the nation, nationalism and the imperialism. So these are the 6 topics जो आपको कवर करने हैं in the rise of nationalism in Europe. हमारे पास दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है? सबसे पहले इसके 5 मार्क्स थे, ठीक है ना। इसके 5 मार्क्स है। पहला जो इसका पार्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको याद करने ही करने हैं एंड पढ़ना ही है। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है ना। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको पढ़ना है। टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। देन लास्ट वाला कल्चरल अवेकनिंग एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। सो दिस विल कंक्लूड योर 5 मार्क्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। अब बात करेंगे आपके सेक्शन सी के बारे में। या तो आपको यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों में से आपको एक पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, ठीक है ना। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको 6 मार्क्स है
या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपको 6 ही मार्क्स है। अब देखो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, द केस ऑफ बेगर, ठीक है ना, द इंटरवार इकोनॉमी, रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। नॉइज़ के लिए आई एम वेरी मच सॉरी बिकॉज यहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। अब हमारे पास द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्ट्रीम पावर, industrialization up in the colonies, factors come up and the growth of industries in Jammu and Kashmir। उसके बाद the peculiarities of industrial growth, लास्ट पे मार्केट फॉर गोल्स। आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में से आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन सी या सेक्शन थर्ड। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 5 मार्क्स है। हमारे पास इसमें 5 मार्क्स है। क्या क्या आपको पढ़ना है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स टू यूरोप, then the print revolution and its impact, the reading mania, the 19th century India and the world of print। Vibrant manuscript culture and print technology in the J&K under the Dogra rule, Maharaja Rambir Singh। Then religious reforms in the public dates, new forms of publication, portrayal of women in J&K, print and censorship, growth of press in J&K। इसके आपके 5 मार्क्स है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, आपका ये जो सिलेबस है इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अब देखो आपका जो लास्ट वाला सेक्शन है दैट इज द सेक्शन थर्ड। ध्यान रहे कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें आपके 3 मार्क्स से बच्चा। अब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड द थर्ड फेज, दिस विल कंक्लूड योर हिस्ट्री पोर्शन। समझ में आ रही है आपको बात? अब हमारे पास जो दूसरा है दैट इज द जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका रिसोर्सेज का पार्ट है, इसमें आपके 5 मार्क्स है। टोटल मार्क्स हमारे जो जियोग्राफी में वो है 20। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, land degradation and the conservation measure, soil as a resource, classification of soils, soil erosion and soil conservation। यह आपके टॉपिक्स है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो ये है जो आपके हर साल एग्जाम में आता था, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इस बार वो एक्सक्लूडेड टॉपिक है, ठीक है ना। आपको वो अब नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो दूसरा जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका डिलीटेड चैप्टर है। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको ये क्लास में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद वाटर रिसोर्सेस, ये भी आपका जो है ना डिलीटेड चैप्टर है लेकिन क्लास में आपको ये पढ़ाया जा सकता है। अब देखो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। इसके आपके 5 मार्क्स हैं। एक्सक्लूडेड टॉपिक्स क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। फिर से एक बार, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। इसमें आपके 5 मार्क्स है। सो हमारे पास जो 5वां चैप्टर है इसका दैट इज द minerals and energy resource। what is mineral? mode of occurrence of minerals, ferrous and non-ferrous minerals, non-metallic minerals, rock minerals, conservation of minerals and energy resources में आपको conventional and non-conventional resource important है। then conservation of energy,
ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आपके 4 मार्क्स है, ठीक है ना। अब हमारे पास और एक चैप्टर है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आपके 3 मार्क्स हैं, याद रखिएगा। इनको आपको अपनी कॉपीज पर लिखना है कि किसके कितने मार्क्स है। Importance of manufacturing, industrial localization, industrial location, classification of industries, spatial distribution, industrial pollution and environmental degradation. Then control of environmental degradation. This is the important question from this section. अब excluded topics इसमें क्या है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज अभी हमारे 2 सेक्शंस बाकी है। Contribution of industry to the national economy. Paragraphs from the cotton textile, jute textile, sugar industry, आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड द सीमेंट इंडस्ट्री। ये आपके एक्सक्लूडेड टॉपिक है, दैट मीन्स ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब हमारे पास है चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसके आपके 3 मार्क्स हैं। क्या क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड द एयरवेज। इसमें आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, देन द टूरिज्म एज ए ट्रेड। सो दिस विल कंक्लूड योर जियोग्राफी सेक्शन। नाउ वी हैव द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन। सबसे पहले इसमें कितना मार्क्स है, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें वी हैव 20 मार्क्स। सबसे पहला जो चैप्टर था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको इजी पढ़ना है केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके 5 मार्क्स है। नाउ वी हैव द फेडरलिज्म। बच्चा आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसके बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। What is federalism? What make India a federal country? How is federalism practiced या practiced, ठीक है ना, या practiced, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। Then decentralization in India, इसके आपके 5 मार्क्स है। Now we have gender, religion and caste। इसमें आपके जो मार्क्स है वो है 3। Gender and politics, religion, communalism and politics, then the caste and politics. Now we have the chapter 4 from this, that is the political parties। कितने मार्क्स है इसमें? 3 मार्क्स है। Why do we need political parties? How many parties should we have? National political parties, state parties, challenges to political parties, how can parties be reformed। इसके आपके 3 मार्क्स हैं। Now outcomes of the democracy, how do we assess democracy's outcome? Accountable, responsive and the legitimate government, then economic government and the development, then reduction in inequality and poverty, then accommodation of social diversity, dignity and freedom of citizen। देखो इसके 2 ही मार्क्स है, आपको उसी अंदाज से इस वाले चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। Now we have the addendum। इसके आपके 2 मार्क्स है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 2 मार्क्स से इजी है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ वी हैव द कोऑपरेटिव मूवमेंट। आपके सिलेबस में है, आपकी क्लास में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये डिलीट है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इसमें हमारे पास कितने मार्क्स है? 15 मार्क्स है। चैप्टर्स कितने? 4 5। सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग जैन की इकोनॉमी। इसके 5 मार्क्स है। क्या क्या टॉपिक्स है? कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इन द जैन के, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, मेजर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। देन फिशरीज, फॉरेस्ट, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये आपको पता है। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आगे जाते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा चैप्टर है पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएशन, ठीक है। इस चैप्टर के हमारे पास 5 मार्क्स है। टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, सेक्टोरल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब यूनिट 3 में हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन टू बी असिस्टेड इन। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए डिलीट है, लेकिन क्लास में ये पढ़ाया जा सकता है। हमारे पास प्रोटेक्टिंग ओवर सेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर 5 मार्क्स है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल स्किल्स, सर्च एंड द रेस्क्यू स्किल्स,
सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिसेस, ठीक है। वेरियस सेफ्टी स्ट्रक्चरल सेफ्टी मेजर्स टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, emergency communication during a disaster, sharing responsibility, role of individual, community, NGOs, local and state bodies, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देन थर्ड जो है, थर्ड इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन। Now we have this road safety education to be assisted in periodic test, that means आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये डिलीट है। अब आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कौन कौन सी बुक्स इसमें पढ़नी है। एक तो ये आपको टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री के लिए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ जियोग्राफी के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, देन टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, एंड टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन फॉर क्लास 10th आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। सो ये आपका था सोशल साइंस का हमने किया था, अब ये सोशल साइंस का था। होप कि आपको ये समझ में आया होगा कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है, कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड है, आपको क्या करना है, इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पेपर पेज पे लिखना है ताकि आपके लिए ईजी रहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।